मुझे बड़ा दुख होता है इस भारत की उन संतानों पर जो कभी कभी ये सुनने को मिलता है बेटा के मुंह से कि मेरा मां से बोला चाला नहीं। कितने दिन से? बोले 6 महीना है गए। अरे कपूतो, ऐसो करुणा को देवता तीनों लोकों में कहीं है नहीं। तुम जिस देवताओं की पूजा कर रहे हो वो नाराज हो जाए तो तहस नहस कर दें, लेकिन तुम 6 महीना से बोले नहीं हो तो यदि मालूम पड़ जाएगा छोरा बीमार है तो मैं ते व्रत रखेगी। और तू कपूत बातें बोलो ना, 3 महीना थे, 6 महीना थे, 4 महीना थे। अरे ऐसे कपूतन में तो मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देनी चाहिए। बा करुणा भरी मां से जब तेरे को जरूरत थी तेने कैसे कैसे बोले, कैसी कैसी लात दई, कैसे कैसे घुसा दे, पर बाने कबू बोले वो बंद करो। यदि बा समय पे वो बोले वो बंद कर जाती तो आज तू बोले वे लायक रहता। जा समय तो जरूरत थी बादना बाने बोले वो बंद नहीं करो। तेने उल्टी सूदी कहीं, तेने गारी दई, तेने लातू दई, तेने घूसू दई, तेने नाकू पकड़े खींची, तेने बारू खींचे हैं, बान तो बोली वो बंद नहीं करो। अरे आज बात तेरी जरूरत है और बापे तो कोई गलती से बुढ़ापे में बुद्धि न वैसी है जाते हैं, कभी कभी 4-4 बेर बोल जाते हैं माताएं, कभी कभी कछु बोल जाते हैं बात है धरे के तो 6 महीना ते ना बोले हो। अरे कृतज्ञता का यह दोष परमात्मा भी कभी क्षमा करने वाला। देखो माँ भोरी बाबरी हो सकती है लेकिन माँ तेरा अहित तो नहीं चाहती। माँ कम पढ़ी लिखी हो सकती है लेकिन माँ तेरा विनाश तो नहीं चाहती है। माँ बेचारी थोड़ी सी कम जानकार हो सकती है तो कजू गलती सलती से कजू बोल जाएगी, लेकिन जितनी दुआएं वो तेरे को दे सकती है, जितना भला वो चाह सकती है, तीनों लोकों में शायद तेरा उतना भला कोई चाह नहीं सकता। तो मेरा उन बेटों से निवेदन है जिनके बोला चाले नहीं है, वे उनके एहसानों को भूलने की बेवकूफी कहो, गद्दारी कहो, इसको न करे। नहीं तो ये बाद में जिनके मां नहीं होती है ना, उनसे पूछिएगा मां की कीमत क्या होती है। उस जगह को जैसे कोई भर नहीं सकता, मां की उस जगह को तीनों लोकों का कोई भी देवता आकर के उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जिनके मां नहीं है, तुम्हें प्राप्त है, तुम कदर नहीं समझ रहे हो। उनसे जरा जाकर के पूछिएगा जो मेरा मां के हैं या जिनकी मां बीच मझधार में से चली गई है, उनको पूछिएगा जरा। मां पानी की तरह है, मां ऑक्सीजन की तरह है, जो भरपूर मिल रही है तो कीमत नहीं है, लेकिन जब नहीं होती है तो कीमत का पता चलता है। तो मेरी प्रार्थना उन बहुओं से भी और उन बेटों से भी, उन बहुओं से मेरी प्रार्थना है मां से कभी बेटे को दूर मत करना। नहीं, इस अपराध को हो सकता है मां तो क्षमा कर दे क्योंकि वो करुणा का सागर है, लेकिन भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। बहुत सी माता है ना, मां का जो बलिदान होता है ना, बहुत बड़ा बलिदान होता है। अपने पैदा करे, अपने कोख में रखे भय, अपने बड़े करे भय बालक है, और सीधे बहू को समर्पित कर देती है और बहू से कहती है मेरे बेटे का ख्याल रख। इतना बड़ा दानी कोई होगा का? अरे अपने खेत की 1 साल की 6 महीना की फसलें का हुए दे के देखो, 6 महीना की फसलें का हुए दे के देखो, बाकी कै महीना की फसलें हैं। हमारी 6 महीना की फसल में आग लग जाए तो रोआराट मचियागो, अटक पच जागो हैं, लेकिन वो तो अपनी पूरे जीवन की फसल है और आकर के बहू को सौंप देती है। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि काऊ के जैसे काऊ की बहू ऐसी बेकार रहती है कि वो सीधे आकर के 4-6 महीना में, साल में अलग हो जाएंगी, फिर बेटा को मां के पास नहीं जाने देती कि मां कछु दे आवेगो, तनख्वाह में ते कछु दे आवेगो, पेमेंट के समय तो बिल्कुल नहीं जाने देंगी, कछु दे आवेगो। लेकिन जब उसकी मां को पता चल जाए ना, तो अपनी बेटे की खुशी के लिए अपने बेटे को समझाएगी
तू मेरे पास मत आओ करे। भाई क्यों, जीवन तो बेटा बातें कटनो है ना। मैं तो कछुद ना क्यों, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मेरा तो जीवन कट रहा सो कट जागो, पर तो कलेश होगो ना वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा अपने जीवन में तू अपनी घरवाई के संग में खुश रहे, जई में तो मेरी खुशी है, मुझे अलगती और क्या चाहिए। अब इतना बड़ा बलिदान करने वाला कोई है धरती पर? अपने सींचे हुए को, अपने पैदा करे भय को, अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में देकर के बलिदान कर देती है। ऐसी माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता है, तुमसे कभी माँ नाराज हो जाए, तुम्हें लगे तो तुम्हारी पत्नी नाराज हो जाए तो मनाने में नानी याद आ जाएगी, और ज्यादा नाराज हो जाए तो जेल की चक्की पिसवा देगी। लेकिन मां नाराज हो जाए तो, किसी मां ने किसी बेटे को जेल में भिजवाया है आज तक? नहीं। अच्छा, मां नाराज हो जाए तो मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है पता है आपको? अरे कशु करना ही नहीं, पर तो वो तो इंतजार कर रही होती है, क्योंकि भाई खुद चैन नहीं पड़ता है, वो इंतजार कर रही होती है। यदि बाकी नहीं माने तो काउे भेजेगी, बात समझ आ दी, उन्हें कहा आ जाए, मेरे कलेजा फट रहा है, मेरी परेशानी है रही है, बातें कह दी उन्हें कि मोते मिल जाए। और तुम कैसी रूठी हुई होए, तुम आए के ने का पांव छुओ, तुरंत उसका हाथ तुम्हारे सिर पे आ जाएगा। कोई बात ना, तू आएगा, बहुत बढ़िया बात है? मैं इंतजार कर रही कि तू आए रो होगो, पर मैं कौन ते कहती, तू मेरी सुन नहीं रहो तो है? फिर मैंने फलाने ते कही, माने कही होगी तो ते बोले हाँ है, ऐसा देवता होगा कोई जो क्षमा किए हुए पड़ा रहता है हर समय, लाख अपराध करे हो। आज उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि आज ये कथा विदा हो जाएगी, है? अभी तो हम लोग रोज दिन और रात एक करके, हैं? जल्दी जल्दी चलो री, जल्दी जल्दी चलो, आगे बैठना नहीं, कोई बैठन नहीं देगो, हैं? दिन और रात कैसे साधना निकल गए इनका पता नहीं चला। जो सच्चे श्रोता हैं, सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें तो ये लग रहा होगा कि कथा भी शुरू ही है पाई थी कि पूरी होने के दिन आ गए, हैं? यदि तुम्हारा थोड़ा भी पुण्य होगा ना, तो तुम्हारा कल से इस दुनिया में मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ खो गया। और जब यहां आओगे ना, तो तुम्हें रोना आ जाएगा इस जगह को देखकर। कल यहां भंडारा होगा, लेकिन जो अच्छे श्रोता हैं उन्हें भंडारे के भोजन में भी वह रुचि नहीं आएगी। इस जगह में उसे वो दिखेगा कि रोज कितना कैसा माहौल रहता था, कभी ताली बजती थी, कभी नाचते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, हैं? इतना संतों का सैलाब, इतना मैयाओं का सैलाब, हैं? इतना बच्चियों का, माताओं का, पुरुषों का सैलाब। इस जगह को देख करके रोना आएगा। अच्छा, वो तो मैं आपसे मिला नहीं हूं, केवल यहां मंच तक का और यहां तक का मिलना जुलना रहा है, लेकिन प्रेम जहां भीतर हो तो वो उमड़ ही आता है। भैयाओ, आपके बीच में मैं रहा इन 7 दिनों में, आपका जरूर कहीं न कहीं ये भाव जगा होगा, कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि गुरुजी कछु अपने से हैं, अपनापन। लेकिन भैयाओ, संतों से प्रीति तो लगाए, लेकिन पहले इस बात को निश्चित समझ ले कि संत जो है सदा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। वो एक पंछी की तरह से है, उसे रमना है, बहना है, उड़ना है। पानी की तरह है, उसे बहना है, रमना है ना? तो जैसे आज हमारे साधना पूरे हो रहे हैं, तब आपको इतना मन से दुख हो रहा है। भगवान तो 11.5 बरस रहे और 24 घंटा संग रहे, हैं? आपकी रुचि के अनुसार आपको अलग अलग यादें आएंगी। ये छोटी छोटी बच्चियां नाचती थी ना,
इनको अपने ये क्षण याद आएंगे। जो व्यवस्था करते थे ना कार्यकर्ता, उनको अपना कार्य याद आएगा, हैं? संतों को अपनी बात याद आएगी, माताओं को अपनी बात याद आएंगी। हर व्यक्ति का विषय अलग अलग होगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरे 7 दिन यहां रहने से आपका इतना लगाव हुआ, जबकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। वह स्वयं प्रेम का अवतार परमात्मा जब 11.5 बरस रहे होंगे उन गोपियों के संग, ग्वाल वालों के संग, गैयाओं के संग, उनका क्या हाल रहा होगा, कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज भगवान उधर से तो अक्रूर भेज दिए लेने के लिए, असुर सब बीत गए, षड्यंत्र किया कंस ने कि यहीं बुला के कृष्ण बलराम को मारेंगे। अक्रूर भेज दिए लेने के लिए। इधर भगवान को पता लग गया कि आज का ही दिन है इनके संग हंसने का, खेलने का, गाने का, नाचने का। इनमें बहुत सी माताएं, बहुत सी बच्चियां, बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे होंगे जिनका कल से ही मन उदास हो गया होगा कि अब एक दिन रह गए, बस एक दिन। क्योंकि यह जो रस सत्संग में, इस कथा में होता है, यह आनंद बैकुंठ में भी नहीं होता है, यह स्वर्ग में भी नहीं होता है। हनुमान जी, जब राम जी जा रहे थे अपने धाम को, हनुमान जी से कहा कि चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे धाम को। बोले वहां कथा होती है? बोले वहां कथा होता नहीं होती, हम रहते हैं बस। अरे बोले तुम्हारी कथा के बिना तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि जो रस कथा में है वो बैकुंठ में भी नहीं है। जब तक धरती पे कथा रहेगी, हनुमान जी कहते हैं, तब तक मैं यहीं रहूंगा। जब कथाएं बंद हो जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। तो एक कन्हैया को पता लग गया कि मेरे को जाना है कल। ये ग्वालवाल कैसे रहेंगे मेरे बिना, ये गैया मेरी कैसे रहेंगी, मैया मेरी कैसे रहेगी। आज गैया चराने भगवान गए तो क्या हुआ, एक सखा आया, भगवान कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। ए लाला चल खेलेंगे। भगवान की आंखें भर आई, जैसे किसी बेटी की शादी होने वाली होती है ना, तो वो बच्ची जिसको भी देखती है देख करके रोना आ जाता है कि ये भैया मुझसे छूट जाएगा, ये घर मुझसे छूट जाएगा, ये परिवार मुझसे छूट जाएगा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरे ये सब मुझसे छूट जाएंगे। ये मेरा कमरा, ये मेरा गांव, ये मेरा ट्यूबवेल, ये मेरा पेड़, ये सब जिनका रिश्ता मेरे जन्म से जुड़ा है, आज मुझसे छिन जाएगा और मैं विदा हो जाऊंगी, और फिर मैं अपनी मन के अनुसार नहीं आ पाऊंगी। जब भेजेंगे ससुराल वाले तब आऊंगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं आऊंगी। तो देख देख करके रोना आता है ना, ऐसे ही भगवान को उन ग्वाल वालों को देख करके रोना आ रहा था कि मेरे सखा हैं, इनको भी पता नहीं है कि इनसे बिछुड़ने के दिन आ गए। लाला चल खेलेंगे, आंखें भर आई। भगवान बोले भैया आज खेलने को मन नहीं है। अरे बोले क्यों? सब ग्वाल वाल चले आए। क्या बात है, खेलेगा क्यों नहीं? भगवान ने एक बात हो गई, भैया इतने दिन हमें तुम्हें संग रहते रहते है गए, जो बताओ काउदना भगवान न करे हम कहूं बिछड़ गए। इतनी बात कही तब तक तो एक सखा ने भगवान के मुंह पे हाथ धर दो और वो रो पड़ा। लाला अब तेरे बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, हम जी नहीं पाएंगे। अब तो तू ही जिंदगी बन गया है, तू ही सांस बन गया है, तू ही सुकून, तू ही शांति, तू ही तो अपना सर्वस्व बन गया है। अब तेरे बिना हम जिएंगे? हम तेरे को रोक तो नहीं पाएंगे, पर तू समझ लेना कि तेरे बिना लाश रहेंगी हमारी चलती फिरती, हम जी नहीं पाएंगे। ऐसी बात तैने क्यों कही लाला?
क्या बात है?